और भाइयों, कैसे हो? आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ अगर तुम में से किसी को भी इसका आंसर पता है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है इसका, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि भाई मैं सोच सोच के तंग आ गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसका आंसर क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और ऐसा क्यों होता है। और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे अपना पर्सपेक्टिव, जो ये चैनल सुनता है या फिर जो मतलब इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में है। और सवाल यह है कि भाई ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस है यूट्यूब पे या फिर कहीं भी हो, स्पेशली जो मेल सेंट्रिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस है एक तरह से। और क्योंकि हम लोग जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइफ स्किल्स, ये सब जो चीज़ें होती है, बहुत बड़ा जो स्पेयर है। तुम लोग के दिमाग में ऑलरेडी 5-6 यूट्यूबर्स के नाम आ चुके होंगे जो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मुझे कोई एक बात बताओ, इन इनके हर वीडियो में जब भी ये लोग किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, हर बात क्यों प्यार, लड़की, इन सब चीज़ों में आ जाती है? हर दुनिया की प्रॉब्लम इन लोगों के लिए, इन बड़वों के लिए, इन बातों पे क्यों आती है हमेशा? मुझे कोई ये बात बताओ। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि भाई मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई मतलब इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं सारा नॉलेज रखता हूँ दुनिया का। भाई मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये बहन चो तो बाहर शोर करने लगी गाड़ियाँ यार, अगर तुम्हें आवाज़ आ रही है माफ़ करना। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट रहूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक सीमा नहीं है सीखने की इस दुनिया में। और जब मैं एक ऐसा माइंडसेट रखता हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं लोगों से सीखूँ, जब मैं इंटरनेट पे जाता हूँ और मैं दूसरे लोगों की बात सुनता हूँ, हिंदी में मैं बात सुनता हूँ, क्योंकि मेरे को इंग्लिश सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस में सच बताऊँ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाता। मुझे अपने देसी हिंदी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस पसंद है और मैं उनके बारे में सुन के अपने आप में मोटिवेशन फील करता हूँ। लेकिन मेरे को एक जो थीम समझ आया है इसमें, और एक जो थीम मेरे ख्याल से इंग्लिश सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस में भी होगा, कि हर प्रॉब्लम के एंड में, हर प्रॉब्लम चाहे वो कुछ भी हो, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो ठीक से, लड़की और प्यार के चक्कर में पढ़ रहे हो। अगर तुम करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, लड़की और प्यार के चक्कर में पढ़ रहे हो। अगर तुम जिम में वर्कआउट कर रहे हो और वेट नहीं कम हो रहा, लड़की और प्यार के चक्कर में पढ़ रहे हो। बहन चोदी, हर चीज़ के लिए ये लड़की और प्यार, ये सब कैसी आ जाती है बात? और ये लोग के दिमाग में आइडिया कहाँ से आया है कि मतलब एक रिलेशनशिप या फिर एक लड़की तुम्हारी ज़िंदगी कंप्लीटली बर्बाद कर सकती है? भाई मुझे एक बात बताओ यार, कौन डिसाइड करता है कि किस उम्र में तुम्हें क्या करना चाहिए? कौन डिसाइड करता है ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरतें क्या होनी चाहिए? कौन डिसाइड करता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहिए? और कौन डिसाइड करता है कि सक्सेस का पाथ कैसा है? आधे से ज़्यादा लोग जो मतलब पैसे कमा रहे हैं तुम्हें बातें बता बता के, मैं कन्विंस्ड हूँ कि मतलब सबसे ज़्यादा लो एफर्ट चीज़ यही है तुम्हें बोलना कि यार लड़कियों की वैसे प्रॉब्लम है। लोग, बहुत सारे लड़के हैं जिनको लड़कियाँ वैसी पसंद नहीं है, जिनसे वैसी लड़कियों को देख के उनकी गांड फट जाती है। वो सुन लेंगे कि लड़कियाँ बेकार है, पकड़ लेंगे बात और फिर कहेंगे भाई यार सही बात बोल दी, यार सही बात बोल दी, और फिर उस चूतिया के अकाउंट में एड रेवेन्यू डाल देंगे यूट्यूब के वीडियोस देख देख के। अब मैं ये बताऊँ, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि मैं पर्टिकुलरली यूट्यूबर्स को टारगेट नहीं कर रहा। वैसे मैं अगर कर भी रहा हूँ तो मैं उनको नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बहन तो इतना बड़ा चैनल है नहीं मेरा कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे लिए लड़ ले। और मैं चाहता भी नहीं हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स इस चुतियापे में पड़ जाए, क्योंकि भाई वॉरियर माइंडसेट के बारे में बात करें, वॉरियर माइंडसेट में ये जो यूट्यूब पे लड़ाई चलती है, यूट्यूब पे ड्रामा चलता है ना, ये सब, इन सब के लिए टाइम नहीं निकाल सकता कोई भी, ठीक है? तुम लोग वॉरियर्स हो, वॉरियर्स बनो, वॉरियर्स रहो, ठीक है? फिलहाल मैंने इस पैर में दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं। और एक साइड है ये पिल वाला लोड़ा लहसुन, रेड पिल हो, ब्लू पिल हो, ब्लैक पिल हो, गांड पिल हो, जो भी पिल हो यार, ये सारे एक साइड में। और दूसरे साइड में होते हैं सारे ऐसे टाइप के लोग जो मतलब फ्लर्टिंग के टिप्स, लड़की पटाने के टिप्स, पिकअप करने के टिप्स, ये इसके टिप्स, उसके टिप्स, बहन जो टिप्स में जिंदगी इतनी बर्बाद कर देते हैं इस चक्कर से। जैसे कि बहन जो होटल के सामने उस सिक्योरिटी गार्ड हो सल्यूट मारने वाले, टिप बोलने के सिवाय, टिप्स बताने के सिवाय बहन जो उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। और आज मैं इस वीडियो में दोनों की गांड मारना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि ये लोग अपने हमारे अच्छे खासे देसी लौंडों का दिमाग बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, हर लौंडा, तुम भी भाई, तुम भी एक दिमाग रखते हो अपने सर के अंदर, और उस दिमाग में क्षमता होती है कि वो खुद के ओरिजिनल आइडियाज, खुद के ओरिजिनल थॉट्स, खुद के ओरिजिनल मोटिवेशंस रख पाए, ठीक है? तुम अपने खुद के एक इंसान हो, तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम्हें किसी ने बंदी नहीं बना के रखा है, तुम्हें आज़ादी है भाई, जो सोचना है सोचो, ठीक है? और यही आज़ादी जो है वो तुम्हें एक ऑप्शन देता है एक फ्री थिंकर बनने की, अपने खुद के डिसीजंस लेने की। तो
किसी भी हाई माइंड में आने से पहले, किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करने से पहले, अगर तुम्हें कुछ भी करने का मन है, तुम्हें फॉलो करना है नहीं करना है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम खुद के इंसान हो, ठीक है, तुम्हारे पास राइट है चूज़ करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यार इन पिल वाले लौंडों की बात करते हैं। सबसे पहले तो यार ये पिल वाले जो लौंडे होते हैं ना, इनसे भैंसो चूतिया पथेटिक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा ज़िंदगी में। और सच बताऊं, जितने भी मैंने पिल वाले लौंडे देखे मैंने सिर्फ इंटरनेट पे देखे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना रियल लाइफ में इन लोगों की अपनी ट्रू नेचर दिखाने में, या फिर रियल लाइफ में इनकी बात करने से लोगों से फटती है भाई, इनकी भर भर के फटती है। और मेरे बंदर दिमाग में मेरे को जो बातें समझ आई है ना इन लोगों के बारे में, वो ये है कि जो ये रेड पिल वाले लोग होते हैं, सबसे पहले तो ये फीमेल साइकोलॉजी, फीमेल टैक्टिक्स, ट्रुथ ऑफ फेमिनिज्म, ये सब ऐसे बकचोद वाले वीडियोस बनाते हैं, ऐसे बकचोद बातें करते हैं, और पूरे टाइम सिर्फ लड़कियां तो ऐसा होती है, लड़कियां तो ऐसे होती है। और खुद दिमाग में इनकी बात नहीं आती कि भाई तुम्हारी जो ज़िंदगी है उसका क्रेडिट तुम्हारी माँ को जाता है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने अपने पेट में तुम्हें पाला है, फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तुम्हें अपनी जगह दी है तुम्हारी मम्मी ने। ठीक है, और अगर तुम अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करते हो, अगर तुम अपनी मम्मी से प्यार करते हो, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि पूरी की पूरी फीमेल प्रजाति एक तरह से ऐसी है, बेस्ड ऑन जो तुमने टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स में या इंटरनेट में तुमने जो भी वीडियोस देखे जो स्क्रिप्टेड होते हैं, जिसमें लड़कियां बकचोदी बातें करती हैं, जिसमें लड़कियां जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बातें करती हैं, क्योंकि तुम जैसे लंड लोग उसको व्यू देते हैं, बहुत सारे व्यूज देते हैं और उसके बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। तुम्हें नहीं लगना चाहिए कि ये रियलिटी है भाई, ये बना ही इसलिए ताकि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। और ये रेड पिल वाले लोग जो है, तुम लोग भाई जो रेड पिल वाले लोग हो, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस चैनल में है जो रेड पिल फॉलो करते हैं, कुछ करते हैं, और मैं तुम लोगों को यार एक दिल से बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे भाई नहीं पता तुम किस चैनल पे क्यों हो अभी, मुझे नहीं पता बहन, जो तुम क्या कर रहे हो उस चैनल पे। मैं बिल्कुल एडवोकेट नहीं करता एक पैथेटिक माइंडसेट के लिए भाई, मैं वॉरियर माइंडसेट को एडवोकेट करता हूँ। वॉरियर माइंडसेट बेसिकली यही है ना कि भाई तुम वॉरियर बनो, ट्रेन करो अपने माइंड को, ट्रेन करो अपने बॉडी को। यार एक वॉरियर, एक पूरे के पूरे, अगर वुमेन को मतलब बोलने लगते हैं लड़कियां प्रॉब्लम है, तो बहन तो वो पैथेटिक लगेगा ना, वो बंदा ऐसा लगेगा कि वो बंदा चूतिया है, लंड है यार। अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स के लिए तुम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर इंसान को ब्लेम कर रहे हो। तुम्हारे पास मतलब खुद के लाइफ का कंट्रोल नहीं है ना ज़्यादा, उसका मतलब तुम चूतिया हो गए। फिर ये ब्लैक पिल वाला भी एक है झमेल बहन। तो मैंने एक बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था, तो उसके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था एक बंदे ने पूरा, एक देसी बंदे ने पूरा एक ब्लैक पिल का एनालिसिस लिखा था कि सर्टन लड़के ही होते हैं, अगर तुम 6 फीट लंबे नहीं हो, तुम्हारी जॉ लाइन नहीं है, तुम्हारी 6% से ज़्यादा कम बॉडी फैट नहीं है, तुम्हें लड़कियां नहीं मिलेगी। आजकल की तो जनरेशन ऐसी है, लड़कियां नहीं मिलेगी, लड़की नहीं मिलेगी, तुम्हें मतलब जेनेटिकली ऐसा होना पड़ेगा, वैसा होना चाहिए। मैं तो तुम्हारा बाप था 6 फुट लंबा, तुम्हारे बाप का 6% बॉडी फैट था भाई, तुम्हारे पापा के सर के बार भी जा रहे हैं, ठीक है, तब भी उनकी शादी मेंटेन रही है ना। तुम बहनचोद बैठ के मतलब ऐसे वीडियोस देखते हो जिसमें लड़कियां कहती है लड़का 6 फुट लंबा होना चाहिए, उसका लंड 10 इंच लंबा होना चाहिए, बंदे की करोड़ों की सैलरी होनी चाहिए। और भाई आधर से आधर ये वीडियोस जो होते हैं ये बाहर के देशों से आते हैं। भाई तुम इंडिया में क्यों अप्लाई कर रहे हो इसको? बाहर के देशों में भी ये बातें चुतियापाई है भाई। मैं अमेरिका में रहा हूँ, ये सब बातें सच यहाँ भी नहीं है, ठीक है। और लेकिन मैं इंडिया में रह के भी अपने दोस्तों से सुनता हूँ जहाँ पे मतलब वो ये सारी बातें अपने सर में डाल देते हैं और फिर कहते हैं भाई मैं तो 6 फीट लंबा नहीं हूँ, मुझे तो लड़की नहीं मिलेगी। भाई यार तुम्हें एक बात बताऊँ, दुनिया में अगर तुम पॉपुलेशन देखो ना, 6 फीट जो लंबे लोग होते हैं वो बहुत माइनॉरिटी में है। इंडिया के जैसे देश में दे दो तो 1% होंगे कम से कम। तो तुम बता रहे हो कि 1% लोग जो इंडिया में हैं वो सारी लड़के ले लेंगे। भाई लड़कियां हाइट से अट्रैक्टेड नहीं होती है, ठीक है, जितना ज़्यादा तुम्हें लगता है। ऑब्वियसली लड़कियां चाहेगी कि उनसे लंबा एक लड़का हो, ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स होंगे जो लड़कियां पे की होंगी इसके बारे में, लेकिन भाई इतना सीरियस नहीं है। कोई इंसान अगर प्योरली फिजिकल सेंस में अगर चूज करना चाहता है अपने पार्टनर्स को, तो भाई वो तुम्हारे लायक वैसे भी नहीं है यार। अगर तुम डीप थिंकिंग रखते हो अपने दिमाग में, अगर तुम केपेबल हो थोड़ा सा इमोशनली सेंसिटिव होने के, अगर तुम केपेबल हो इंटेलिजेंस के, तो तुम इंटेलिजेंट इंसान को ही अट्रैक्ट करोगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाइट वाला वो जो चक्कर है वो सब फेक है भाई, वो उन सब चीज़ों में मत पड़ो, ये बकचोदी है। और अगर तुम अपने आप को सोच रहे हो तुम जेनेटिकली फेलियर हो और तुम जेनेटिक्स के चक्कर से लड़कियों से नहीं मिल पाओगे ज़िंदगी भर, तो तुमने अपनी खुद की गांड मार दी है। और भाई मेरे ख्याल से ज़िंदगी में तुम्हें ओनली वे तुम अपनी वर्जिनिटी लूज कर पाओगे वो है कि तुम खुद की गांड मारोगे और बस खुद की गांड ही मारते रहोगे, ठीक है। और जो भी बंदा ऑफेंड हो रहा है अब तक सुन के, जो भी बंदा सोच रहा है कि ज़्यादा अब्यूजिव हो रहा है, यार भाई तुम गलत चैनल पे हो। तुम जाके यार यूट्यूब किड्स देखो, ठीक है। तुम भाई अभी बच्चे हो, तुम बड़े नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये पिल वाले लोग मेरे को वैसे ही चूतिया लगते हैं ऑब्वियसली। ये ब्लू पिल वाले भी एक है भाई कैटेगरी जो लड़कियों को अपने सर के ऊपर से चढ़ा के रखता है। मेरे को नहीं समझ आता इंसान जब एग्जिस्ट करता है उसको क्यों अपने सर पर चढ़ा के रखा है। भाई तुम्हारा बाप नहीं है वो, तुम्हारी माँ नहीं है, दादा दादी नहीं है, तो तुम उसको क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो क्या बस क्योंकि वो सुंदर है? भाई तब तो तुम वॉरियर माइंडसेट रख ही नहीं सकते ना। अगर तुम सिंप कर रहे हो बेसिकली तो तुम वॉरियर माइंडसेट रख ही नहीं सकते, क्योंकि एक वॉरियर सिंप थोड़ी करता है भाई। एक वॉरियर खुद का लीडर होता है। वो किसी चूतिया इंसान जिसके बारे में कोई मतलब नॉलेज नहीं, बस अपीयरेंस पता है, उसको अगर सब कुछ दे दे अपना जस्ट क्योंकि वो अपीयरेंस में एक सर्टेन वे है, तो भाई तुम वॉरियर माइंडसेट तो रख ही नहीं रहे हो। चलो फिलहाल अब बात करते हैं जो सेकंड हाफ लोग हैं जो ये फ्लर्टिंग टिप्स और ये ट्रिक्स वाले वीडियोस बनाते हैं, इन चूतियों के बारे में बात करते हैं। इनकी जो ऑडियंस है ना भाई, मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है ना, इनकी ज़्यादा ऑडियंस, मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे ना जो मैंने खोले हैं, ये लोग भैंसो तब नंबर उसी वीडियो में छोड़ देते हैं यार जिसमें फ्लर्टिंग टिप्स और ये सब होते हैं। इनकी हवस इतनी ज़्यादा है कि इनको लगता है कि उसी वीडियो में कोई लड़की आ जाएगी भाई। और मैं जेन्युइनली, मैं एक बात बताऊं, हमारी जो यूथ है भाई उसकी ठरक लेवल भाई अलग लेवल पे है। मैं कोई इंस्टाग्राम पे जब था पहले और मैं कोई भी पोस्ट खोल दूंगा ना जिसमें कोई लड़की ने अपने कुछ भी डालती, भाई उसमें इतने गंदे बंदे, इतने गंदे वाहियात कमेंट्स आते हैं भाई। और फोटो लगी होती है, नाम लगी होती है भाई कमेंट के साइड में, लोगों को कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। और ये लोग फ्लर्टिंग टिप्स और लड़की को उठाने के टिप्स, पिकअप करने के टिप्स और ऐसे वीडियोस देखते हैं ना, और इनको लगता है कि मतलब जो दुनिया में सारी लड़कियां हैं वो एक प्लेइंग फील्ड में है और बहन जो जैसे कि बाजार है कि उठा के कोई भी ले जाओ। और देखो तुम खेती बाड़ी नहीं कर रहे हो कि तुम्हें कोई बता सकता है कि इसको ऐसे करो उसको ऐसे करो और हो जाएगा काम, ठीक है? कोई टिप्स विप्स तुम्हें कुछ नहीं बता सकता भाई। और तुम्हें कोई फ्लर्टिंग टिप्स या फिर हुकअप करना के टिप्स और लड़की को पटाने के टिप्स तुम्हें प्यार नहीं दिला सकता भाई। प्यार एक लंबा प्रोसेस है जो एक बहुत खूबसूरत प्रोसेस है वैसे। और तुम्हें कोई छपरी यूट्यूबर अगर प्यार पाके दे दे तो वो भाई प्यार अशुद्ध है एक तरह से। हम लोग वैसे भी एक दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को, अगर हम लोग हमारी अगर कोई बहन है तो हम लोग उनको बाहर भेजने से डरते हैं कभी कभार कि यार पता नहीं कोई क्या बदतमीजी कर दे, ठीक है? तुम्हारी बहन है, तुम्हें भी लगता होगा कभी कभार यार, कभी ना कभी तो फील होता है कि पता नहीं कोई क्या कर दे। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि तुम बहन बाहर जाती तुम्हारी तो फिर तुम्हें मम्मी पापा बोलते तुम जाओ उसके साथ, यार बेटा तुम छोड़ो उसको। और इस चक्कर से जब तुम एक ऐसे एनवायरनमेंट में ये फ्लर्टिंग टिप्स और लड़की को पकड़ने के टिप्स, लड़की से बात करने के टिप्स देखते हो, तो यार एक बार सोचो कि अगर तुम्हारी बहन से कोई इसी माइंडसेट से इन वीडियोस को अपने दिमाग में रख के बात करे तो तुम्हें कैसा फील होएगा? तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि भाई तुम्हारी बहन को तुम जानते हो बचपन से, तुम जानते हो तुम्हारी बहन की पर्सनालिटी है, तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन, अगर बहन से तुम्हारी बहन नहीं भी है तो बस इमेजिन करो अगर तुम्हारी बहन होती तो उसकी पर्सनालिटी होती है, उसका कोई दिमाग होता, कजिन तो होगी तुम्हारी। और उसको एक इंसान बस एक अपॉर्चुनिटी अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए उसकी तरह देख रहा है, उसको एक इंसान की तरह नहीं देख रहा है। क्योंकि किसी छपरी ने बोल दिया कि ये बात करो ऐसे बात करो तो पफ सेट हो जाएगी लड़की, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो भाई तुम भी इसमें कंट्रीब्यूट क्यों करते हो, मेरे को समझ नहीं आती बात। और मैं जब तुम बोलता हूँ भाई तो तुम में से कोई भी जो ये चैनल देख रहा है और तुम लोग यही सब नहीं कर रहे हो तो भाई बुरा मत मानना, मेरी आदत है यार, तुम लोग जानते हो कि मैं जब किसी चूतिया की बात कर रहा हूँ तो मैं तुम करके बात कर रहा हूँ, लेकिन यार मैं तुम लोगों के व्यूअर्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो भाई ये सारे जो वीडियोस होते हैं यार, ये तो पहले ये भी गलत है इन द सेंस कि ये लोग लड़कियों को इंसानों की तरह नहीं देखते, ये लोग लड़कियों को एक जानवर की तरह देखते हैं कि तुम उसको ट्रेन कर सकते हो, तुम उसको सेट कर सकते हो, तुम पटा सकते हो, ये सब कर करके, ठीक है? और ये लड़की पटाना जो है ये वर्ड ही मेरे को मतलब बहुत चूतिया लगता है, क्योंकि भाई कोई कुत्ता नहीं है कि भाई तुम पटा सकते हो। और मेरे ख्याल से अगर तुम में से कोई भी अगर इस माइंडसेट में बैठा हुआ है या फिर तुम अभी इस माइंडसेट में हो जहाँ पे तुम्हें सिंगल फील हो रहा है, बहुत अकेला फील हो रहा है ना, तो यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बहुत सारी लड़कियां हैं दुनिया में, जितने लड़के हैं उतने लड़कियां भी हैं जिनको एग्जैक्ट सेम फीलिंग है, और वो एक जिंदगी का पार्ट है, वो एक नॉर्मल पार्ट है। तुम्हें लोग बता सकते हैं कि बाहर जाके तुम अगर लड़कियों से पर्टिकुलरली ऐसे बात करोगे, ऐसे बात करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो बेसिकली वो तुम्हें एक परफॉर्मेंस करने को बोल रहे हैं, तुम्हें एक्टिंग करने को बोल रहे हैं। और अगर मान लो ये एक्टिंग करके एक लड़की तुमसे मतलब इम्प्रेस भी हो जाए और वो तुमसे बात करना चाहे और तुम्हारी साथ रिलेशनशिप में भी आना चाहे, तो वो तुम परफॉर्मेंस कितने टाइम तक संभाल सकोगे? एक ना एक पॉइंट पे असली जो अंदर का जानवर है वो निकल के आएगा ना बाहर, और फिर वो लड़की देखेगी, फिर वो तुम्हें इंटरेस्ट लूज करेगी, फिर तुम जाओगे रेड पिल के साइड में।
असली कनेक्शन, असली प्यार, असली कनेक्शन जो रिलेशनशिप्स में होता है वो भाई टाइम के साथ बनता है। लव एट फर्स्ट साइट का कॉन्सेप्ट एक बॉलीवुड बकचोदी है जो अपने दिमाग से उठा के कचरे में डाल दो। लव एट फर्स्ट साइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो बस हवस ठरक होती है। और क्योंकि लोग अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अपने इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो आउटराइट बोलते नहीं है कि उनको भाई हवस चढ़ी हुई है लड़की को देख के। लव एट फर्स्ट साइट भाई बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता यार, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, नहीं करता एग्जिस्ट। तुम किसी इंसान को अगर जानने का टाइम नहीं रखोगे यार, तो तुम कैसे प्यार करोगे उससे, तुम कैसे केयर करोगे उससे? तुम जानते ही नहीं हो कि वो इंसान अच्छा है भी या नहीं। अपीयरेंस देख के तो सिर्फ हवस ही तो हो सकती है, और क्या हो सकता है? लस्ट ही हो सकता है। बहुत सारे लोग जो होता है, मैं भी एक टाइम पे था अपनी ज़िंदगी में जहाँ मुझे लगता था कि यार मैं सिंगल रहूँगा ज़िंदगी भर वगैरह वगैरह, और फिर मैं चूतिया यूट्यूबर्स की वीडियोस देखने लग गया, और भाई मैं एक रैबिट होल में चला गया जहाँ पे मैं, जो लोग बात बोलते थे कि लड़कियों से ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, मैं कभी करा नहीं, क्योंकि भाई गांड फटती थी लड़कियों से बात करने से। लेकिन दूसरा साइड जहाँ पे तुम लड़कियों से कंप्लीटली नफरत करने लग जाओ जस्ट क्योंकि तुमने एक इमेजिन्ड आइडिया बना रखा है लड़कियाँ क्या है, बेस्ड ऑन तुमने जो इंटरनेट में देखा है कि लड़कियाँ ऐसी होती है, ऐसी होती है, तुम उसमें भी फंस सकते हो। तो फिर यार ये जो दोनों माइंडसेट्स है ना, ये ट्रैप है भाई यंग लोगों के लिए स्पेशली। और आजकल की जो जनरेशन है ना, क्योंकि हमें लगता है ये फ्रेंड्स देख के और ऐसे शोज जो होते हैं जिसमें हुकअप और ये सब बहुत कैजुअल होता है कि दुनिया ऐसी चलती है। दुनिया ऐसी नहीं चलती भाई। लोग ये सब शोज इसलिए देखते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं एक्सपीरियंस करना वो लाइफ कैसे होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम खुद ये लाइफ जी नहीं सकते, क्योंकि भाई ये लाइफ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एक इंसान अगर रोज हुकअप कर रहा है ना यार, भाई वो इंसान अंदर से बहुत अकेला है, वो अंदर से रोज घरा के रोता होगा। क्योंकि भाई तुम्हारा शरीर, अगर तुम्हें कोई शरीर को एक औजार की तरह यूज कर रहा है, शायद से तुम लड़के हो, तुम्हें लगे कि भाई यार ये तो बहुत कूल है यार, सेक्स करने को मिल रहा है, जो भी है, शायद एक बार अच्छा लगे तुम्हें, शायद 2 बार अच्छा लगे, लेकिन तीसरी बार तो तुम्हें खराब फील होगा ना यार कि ये क्या है, मेरी इमेज क्या है। भाई तुम्हारा इक्विवेलेंस क्या हो गया? तुम्हारी इक्विवेलेंस एक सेक्स टॉय की तरह हो गया ना, तुम्हें किसी ने खिलौने की तरह देखा है भाई। और कौन इंसान जिंदगी में 20 साल, 18 साल, 17 साल स्पेंड करना चाहता है बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने के लिए, बस ताकि लोग उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखें? कोई नहीं भाई। तुम्हारी एक हिस्ट्री है, तुम लोग दर्द के थ्रू जा चुके हो, तुम लोग पेन के थ्रू जा चुके हो, तुम रो चुके हो। कुछ दिन हुए हैं जहाँ पे तुम्हें अपने फैमिली के साथ ज़्यादा क्लोजर फील हुआ है, कुछ दिन हुए हैं जहाँ पे तुम्हारी फैमिली के साथ लड़ाई हुई है, कुछ दिन हुए हैं जहाँ पे तुम्हें ट्रॉमा फील हुआ है, कुछ दिन हुए हैं जहाँ पे तुम्हें बहुत खुशी फील हुई है, और बहुत सारे तुम्हारे जो एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज और बहुत सारी यादें जो है वो जुड़ के जब साथ में आती है तो वो तुम्हें एक तरह से बनाती है, बस तुम्हारा माइंड बनाती है। तुमने बहुत गलतियाँ की है पास्ट में, तुमने बहुत सारी अच्छी काम किए हैं पास्ट में भाई, और ये सब अगर कोई उठा के कचरे में डाल दे और बस कहे मेरे को तुम्हारा शरीर चाहिए, भाई जिस लेवल पे तुम्हारा जो दिल टूटेगा ना, जब तुम्हें वो रियलाइजेशन होएगा कि इसके पीछे ये सब है, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई इसमें कुछ उतना ज़्यादा स्पेशल नहीं है। ओवरऑल मैं बोलना ये चाहता हूँ कि लड़कियों को इंसान की तरह देखो, ठीक है? अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो और इस रिलेशनशिप में तुम इसलिए हो क्योंकि टाइम सही था, बात कर ली तुमने किसी से, और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा भी टाइम है, यार ये भैंसोदी मोटरसाइकिल वाला शोर कराया बाहर फिलहाल, लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी तुम एक नेचुरली डेवलप्ड रिलेशनशिप में आ गए जो ओवर टाइम बना, और तुम जेन्युइनली उस पर्सन के बारे में केयर करते हो और तुम सक्सेसफुल होने की एक चाह है, तो भैंसोद वो तुम्हें एक इंसान थोड़ी रोक सकता है। पहले थोड़ी रोका है किसी इंसान ने तुम्हें बहुत लोगों ने बोला होगा कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तुम्हें बहुत लोगों ने डीमोटिवेट करने की कोशिश की है, लेकिन एक रिलेशनशिप में अगर एक इंसान तुम्हारे बारे में जेन्युइनली केयर करता है तो वो तो तुम्हें और मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। और अगर तुम ऐसे टाइप के इंसान हो जिसको लड़की है, क्योंकि ज़िंदगी में एक लड़की है, ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप है, तब तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा और तुम डीमोटिवेट हो गए कम्प्लीटली, तो तुम भाई पहले भी कभी सक्सेसफुल होने वाले थे नहीं वैसे, क्योंकि भाई तुम्हें एडवर्सिटी फेस करने की, तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करने की तुम में अंदर क्षमता ही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर तुम अपने ज़िंदगी में आउट ऑफ अपना वे जाके बस पूरे दिन लड़की 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 लड़की, चाहे वो नफरत के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ऑब्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या सिंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सिर्फ लड़की से अपनी पूरी पर्सनालिटी, अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने मोटिवेशंस बनाते हो, तब तो तुम गधे हो ना यार, क्योंकि तुम खुद के फ्री थिंकिंग इंसान नहीं हो, जैसे मैंने वीडियो में पहले बोला था। तब तो तुम चूतिए हो गए, तब तो तुम रोबोट हो गए। भाई मैं तुम्हें
जो सबसे बढ़िया एडवाइस दे सकता हूँ अपने दिल से। और सही में भाई, जो अब तक यहाँ सुन रहा है ना यार, ये बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है? अपने ज़िंदगी में ना वो चीज़ें ढूंढो जो तुम्हें करना पसंद है, या फिर अगर नहीं करना पसंद है, ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे तुम सीख सकते हो कुछ। अब चाहे वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखना हो, इन्फॉर्मेटिव, लिटरेचर पढ़ना हो जो मैं रिकमेंड करूँगा, या फिर मतलब मूवीज़ या टीवी शोज़ ऐसे जिसमें तुम्हें थोड़ा माइंड एक्सपैंडिंग कंटेंट मिले, जो माइंड बेंडिंग कंटेंट मिले, या फिर जो तुम्हारी हॉबीज़ है भाई, जिम जाना, वर्कआउट करना, ठीक है? अपनी हॉबीज़ को थोड़ी डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये ऐड होएगी और तुम्हें जो हाईएस्ट पोटेंशियल है तुम्हारा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारी पर्सनल चॉइस से आई है, तो ये तुम्हें अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाएगी एक तरह से, क्योंकि ये तुम हो भाई एट द हाईएस्ट लेवल। और तुम अपनी खुद की यूनिक चॉइसेस, अपनी खुद की यूनिक टेस्ट अगर कल्टिवेट कर रहे हो, तो भाई दुनिया में तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ना, क्योंकि एक और तुम्हारी एग्जैक्ट कॉपी बन नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जो सारी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, टेस्ट जो भी है, किसी और के पास नहीं है। और अपने आप को जितना तुम यूनिक बनाओ, अपने आप को जितना अपना बेटर वर्जन बनाओ, ठीक है, उतना ज़्यादा तुम दूसरे लोगों के आइज़ में, दूसरे लोगों की नज़र में अट्रैक्टिव बनोगे खुद ही से, क्योंकि दूसरे लोग नहीं चाहते एक और कॉपी ढूंढना, दूसरे लोग नहीं चाहते इंजीनियर नंबर 2 ढूंढना। तो भाई इस पे ध्यान रखो, ठीक है? और मिलता हूँ मैं बहुत जल्दी। काम करते रहो भाई, ज़िंदगी में फोकस करो, लड़ते रहो। और कोई भी सवाल हो, कुछ भी बात करनी हो, कोई भी टॉपिक के ऊपर तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर कोई भी ये वीडियो एंड तक सुन रहा है ना यार, मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यार मैं ये सारी बातें अपने दिल से करता हूँ, और मैं जनरली मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये सोच के कोई ना कोई तो सुन रहा है मेरी बात। ऐसा नहीं कि किसी ने बस नो फैप सोच लिया कि भाई मैं इस अब नो फैप के फेज में हूँ तो बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर दिए और सुन कुछ भी नहीं रहा। अगर तुम ये वीडियो पूरा एंड तक सुन रहे हो, तुम मेरी एक एक बात समझ रहे हो, तो भाई मैं ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए। और भगवान करे, अगर तुम भगवान में मानते हो, भगवान करे यार कि तुम्हारी बहुत तरक्की हो, ज़िंदगी में तुम्हें सच्चा प्यार मिले, खुशी मिले बहुत सारी। मिलता हूँ जल्दी।